भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 4 पीढ़ियों से वंचितों के अधिकारों का विरोध करते आए हैं, आज वही इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जाति जनगणना पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपने पिता राजीव गांधी का 1990 में संसद में दिया गया भाषण सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने वंचितों के अधिकारों का विरोध किया था। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और जनता उनके असली चेहरे को भली भांति जानती है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जाति जनगणना का फैसला ऐतिहासिक भी है और पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को सकारात्मक रूप देने के लिए किया गया फैसला है। अब श्रेय लेने की बात वो कर रहे हैं जिनके शासन में, चाहे वो काका कालेकर रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो या वंचितों के अधिकार की बात हो, हर विषय पर रोड़े अटकाए गए हों, जिनकी 4 पीढ़ियां वंचितों के अधिकार के विरुद्ध काम करती रही, आज वही लोग इस होड़ में पड़े हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें ऐसे प्रश्न उठाने से पहले अपने पिता श्री राजीव गांधी जी का सदन के अंदर खड़े होकर 1990 में वंचितों के अधिकारों के विरोध में दिया हुआ भाषण सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है। आज केंद्र के अंदर 27 ओबीसी मंत्री हैं। केंद्रीय नवोदय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी का कोटा लगा है। एसोसिएट और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आज ओबीसी में से बच्चे आरक्षण के माध्यम से आ रहे हैं। देश में ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा योजना चलाई गई है। बिहार में पंचायतों में अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया है। ओबीसी छात्रों के लिए नेशनल फेलोशिप चालू की गई है। घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी, जितना मर्जी आप मुंह पर अबंटन लगा लें, नकली चेहरा लगा लें, असली घिनौना कांग्रेस का वंचित पिछड़ा विरोधी चेहरा देश और दुनिया जानती है। किस तरह आपने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, और दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर और भारत रत्न देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उचित सम्मान और भारत रत्न देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टेड सरकारें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके जन्म स्थल से लेकर दीक्षा भूमि 5 तीर्थों का निर्माण किया है और कांग्रेस और गांधी परिवार ने डॉक्टर अंबेडकर के आखिरी क्षण जहां बिताए थे, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली में उनका संस्कार नहीं होने दिया था। आपने 4 गज जमीन नहीं दी अंबेडकर जी के संस्कार के लिए, और मोदी जी ने उनके जीवन से जुड़े हर स्थान को तीर्थ का रूप दे दिया। इसलिए आपका असली घिनौना चेहरा जनता जानती है, पहचानती है।